अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। गुस्ल का मसनून तरीका, गुस्ल का दुरुस्त तरीका क्या है, आइए जानते हैं अहादीस की रोशनी में। अहादीस मुबारका में आपको बहुत सारी तादाद मिलेगी जो तहारत के मसाइल पर है। बेशुमार अहादीस मौजूद है। तमाम अहादीस की किताबों में आप देखेंगे कि आपको तहारत का हिस्सा जरूर मिलेगा। तहारत इस्लाम में सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर आपका जिस्म पाक नहीं तो आपकी कोई इबादत भी कबूल नहीं। तो सबसे मेन पर है गुस्ल का तरीका। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो बाकी कोई पाकी आप अख्तियार नहीं कर सकते। और गुस्ल हमें आए रोज करना है, इसलिए जब तक हमें इसका दुरुस्त तरीका मालूम नहीं हम पाकीज़ा नहीं रह सकते। सही मुस्लिम की रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल बयान फरमाती हैं। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल का तरीका ये था कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से अपनी जो है तहारत हासिल करते, यानी इस्तंजा फरमाते। अपने जिस्म पर अगर कोई नापाकी लगी है तो उसको दूर फरमाते। और उसका तरीका ये था कि मट्टी पर अपने हाथ टच करते, मट्टी लगाते उस जगह पर जहाँ कोई नापाकी वगैरह लगी है। तो ये इसलिए था क्योंकि तब साबुन वगैरह का दौर नहीं था, जैसे अभी हम साबुन वगैरह के जरिए अपने जिस्म पर नापाकी लगी हो तो उसको दूर करते हैं। तो तब मट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि साफ पानी से ही सारी नापाकी नहीं उतरेगी। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज के लिए वजू फरमाते हैं, इस तरह वजू फरमाया करते थे। जैसे हम नमाज के लिए वजू करते हैं, बिल्कुल पूरा तरीका यही होगा वजू करने का। उसके बाद जो है वो अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाते। हदीस मुबारका में जिक्र है कि 3 दफा पानी बहाते, लेकिन आजकल जो है जाहिर है वो शॉवर का दौर है, जिसमें अगर बाल्टी में आप पानी भर के या इस तरह किसी टब वगैरह में आपके पास पानी है, तब तो आप जो है वो इस तरह 3 चुल्लू पानी या 3 जो है वो दफा पानी आप बहाएंगे। लेकिन शॉवर वगैरह है तो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं। आप एक ही दफा अगर शॉवर लेते हैं तो आपका पूरा जिस्म जो है वो गीला हो जाता है। तो जब पूरा जिस्म गीला हो गया तो अब आपका गुस्ल हो जाता है। रसूल सल्लम उसके बाद जो है अपना पूरा जिस्म उसके ऊपर पानी बहाते और आखिर में साइड पे होकर अपने पाँव धो लेते, क्योंकि कीचड़ वगैरह नीचे कच्ची मट्टी थी और पाँव में पानी जब जमा होता है तो पाँव के ऊपर मट्टी लगी होती थी, जिसकी वजह से लास्ट में जो है साइड पे होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव धोया करते। रसूलुल्लाह सल्लम साइड पर होकर अपने पाँव धो लिया करते, क्योंकि नीचे जगह कच्ची है और कच्ची जगह पर जब पानी जमा होगा तो वो मट्टी वाला होगा, इसलिए पाँव जो है वो आखिर में साइड पर होकर धोते। हमारे लिए जो है वो ये हुक्म नहीं है, क्योंकि अभी हम जो है बाकायदा साफ सुथरा फर्श होता है, पानी जो है वो साथ ही साथ जो है वो निकल रहा है, इसलिए हम जो है वो साथ ही साथ अपने उसी वजू में पाँव भी धो सकते हैं। ये था हदीस मुबारका का तरीका जो आपके सामने रखा है। सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की जो ज़ौजा है वो बयान फरमाती है। आसान अंदाज में इसी को आपके सामने रखूं तो सबसे पहले जो है वो अपने जिस्म से नापाकी दूर करनी है। नमाज के जैसा आपने फिर वजू कर लेना है, जैसा नमाज के लिए वजू करते हैं, और लास्ट में अपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहा लेना है, ताकि जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो खुश्क ना रह जाए। ये आपका मुकम्मल गुस्ल हो गया। अब आप बिल्कुल पाकीज़ा हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसके बाद हमें दोबारा वजू करना है? अगर हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो क्या वही गुस्ल काफी है या दोबारा वजू करना होगा? इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपने पहला जो वजू किया था या गुस्ल आपने किया है, उसके बाद नवाक़िज़े वजू में से कोई चीज जो है वो हाइल ना हुई हो दरमियान में। जिन चीजों से वजू टूटता है, अगर वो नहीं दरमियान में तो फिर आपका वो वजू बरकरार है, आप नमाज अदा कर सकती हैं। लेकिन अगर उनमें से कुछ आ गया, और जिसमें से सबसे ज्यादा जो है इसके दौरान हमें पेश आता है मसला, वो ये है कि अगर शर्मगाह के ऊपर बगैर कपड़ों के हाथ टच हो जाता है तो आपका वजू टूट जाता है। हदीस मुबारका में आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्मगाह पर अगर हाथ लगे तो दोबारा तो अपने वजू करना है, वो वजू आपका बरकरार नहीं, यानी बगैर कपड़ों के। अगर कपड़ों के ऊपर से लगता है तो फिर आपका वजू बरकरार रहता है। तो जाहिर है हम जो है वो साबुन और शैम्पू का यूज कर रहे हैं, इस तरह जब नहा रहे हैं तो उस वजू के बाद भी हमारे जिस्म पर हाथ टच होता है बगैर कपड़ों के। तो फिर आपके लिए बेहतर है कि आप लास्ट पे एक वजू करें और उसके बाद आप नमाज अदा करें। लेकिन अगर ये दरमियान में ये मसला हाल नहीं है तो फिर आपका वही वजू और गुस्ल बरकरार है, आप उसी से नमाज अदा कर सकती हैं। उम्मीद है आपको गुस्ल का मुकम्मल तरीका समझ आ गया होगा। मजीद ऐसी ही मालूमात के लिए और आप जो है इस तरह के सवालात पूछ सकती हैं और इस तरह हमारी वीडियोस देखते रहें। आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपनी दूसरी बहनों तक भी ये पैगाम पहुंचाया करें, ताकि कई लोगों की ऐसी मिस्टेक्स और गलतियां जो होती हैं वो दुरुस्त हो सके।